हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह राठौड़, टैक्स कंसल्टेंट, गेस्ट फैकल्टी ऑफ एक्रोपोलिस, आज आपको अकाउंट्स और अकाउंटेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि अकाउंटेंट क्या होते हैं, सीनियर अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंट्स मैनेजर कैसे बना जाता है। नॉर्मली नॉर्मली बीकॉम के बाद हर कोई अकाउंट की जॉब करने के लिए रेडी रहता है कि मुझे अकाउंट की जॉब मिल जाए। लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कोई एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए, चाहे वो टेली हो, बिजी हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर्स हो। तो आप अकाउंटेंट बनने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि मुझे टेली का सॉफ्टवेयर सीखना है, और वहाँ पर आपको 15 डेज या 1 मंथ का कोर्स कराया जाता है, और 1 मंथ के कोर्स के अंदर आपको बेसिक टेली और बेसिक अकाउंटिंग क्लियर कराया जाता है, और फिर आपको बोला दिया जाता है कि आप अकाउंटेंट बन चुके हैं। लेकिन उसे अकाउंटेंट नहीं बोलते हैं, उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बोलते हैं। लेकिन आप अपने आप को अकाउंटेंट मान लेते हैं कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और आप बहुत कुछ सोच लेते हैं कि मैं अकाउंटेंट बन चुका हूँ और मुझे ये सब आता है। लेकिन आप कितने पानी में हैं ये अभी अब तक मालूम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंट्स को क्या नॉलेज होना चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसको क्या नॉलेज होना चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आप अपने आप को अकाउंटेंट मान रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप अकाउंटेंट हैं या फिर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अकाउंटेंट मीन्स, अगर बात कर रहे हैं आप जूनियर अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स मैनेजर्स, उसके अंदर एक वर्ड्स आता है अकाउंट्स का। मीन्स अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज का मीन्स आपको डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा एंट्री के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस हेड लेजर्स का कौन सा हेड होना चाहिए, और उस लेजर्स का हेड का इफेक्ट कहाँ होता है। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन पास कर रहा हूँ तो उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट में हो रहा है या पीएनएल में हो रहा है या ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हो रहा है। अगर मुझे चेंजेस करना है तो मुझे इसको चेंजेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर अकाउंट्स की अपन बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग और ट्रेडिंग अकाउंटिंग होती है। एक इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके दो बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और ट्रेडिंग भी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। और ट्रेडिंग की बात करें तो जो गुड्स आता है वही गुड्स सेल करता है, इसलिए उनको ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं, प्रिफरेंशियल होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इन सभी की अकाउंटिंग करनी होती है। और कंपनी अकाउंट और प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में रात दिन का अंतर होता है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है। दूसरी, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंट से अलग से उसकी अकाउंटिंग होती है, ब्रांच अकाउंटिंग अलग से होती है, डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग अलग से होती है। अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, उसको अगर आपसे पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अकाउंट्स के पार्ट है। आप सिर्फ एक डेटा एंट्री करके या फिर एक अकाउंट्स की 4-5 एंट्री करके अगर आप अकाउंट का अकाउंटेंट मान रहे हैं तो ये आपको सोचना होगा कि मेरे पास इतना नॉलेज है या नहीं है। ये नॉलेज आपको इस कोर्स के अंदर दिया जाएगा। आपको जो कंटेंट सेंड किया होगा इसके अंदर पूरी डिटेल्स है कि आपको कंपनी अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराया जाएगा। तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंटेंट का डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने आप को अकाउंटेंट मानेंगे। अकाउंट के साथ में आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, और सॉफ्टवेयर भी आपको डीप में आना चाहिए। जैसे अगर हम टेली की बात करते हैं तो टेली एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है, एक प्रोफेशनल्स होता है। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है टेली के अंदर बहुत एडवांस फीचर्स होते हैं जो हम इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक बेसिक टेली के अंदर होता है कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंट्री कैसे पास करती है, ये तो हर कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा लेता है। जो 15 या 1 मंथ का कोर्स होता है इसमें इतना ही सिखाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एडवांस टेली की। तो एडवांस टेली के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कवर होने वाले हैं ये आपको पीडीएफ फाइल के अंदर सेंड किया गया है। तो आप उसको डीपली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस कोर्स के अंदर क्या न्यू होने वाला है। तो प्लीज़ आप एक बार इसको रीड करिएगा। अब बात करें टैक्सेशन पार्ट्स की, तो अकाउंट्स के साथ में टैक्सेशन पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टैक्सेशन नहीं होता तो कोई अकाउंटिंग का कोर्स नहीं करता या फिर कोई अकाउंटिंग नहीं करवाता, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, इसलिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। हमारा सेल्स कितना, हमें परचेज कितना, हमको कितना टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर 2 टैक्स की बात कर रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बात करें तो इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी। तो जीएसटी की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जीएसटी बहुत ही वाइल्ड चैप्टर्स है।
बहुत वाइल्ड सब्जेक्ट है। और जीएसटी के अंदर बहुत सारे, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, जीएसटी के नॉर्मली बेसिक्स क्या होता है, ये सब जीएसटी के सब्जेक्ट्स के अंदर कवर होता है। लेकिन अगर आप कहीं कोर्स करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ क्या करते हैं, जीएसटी की 4-5 एंट्रियां बता देते हैं कि आपको परचेस के टाइम में इनपुट लगाना है, सेल के टाइम में आउटपुट लगाना है, और आप अपने आप को अकाउंटेंट समझ लेते हैं। अगर सीनियर अकाउंटेंट की बात करें तो सीनियर अकाउंटेंट का रोल ये होता है कि उन्हें जीएसटी का रिटर्न भी फाइल करना होता है। जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A के साथ में परचेस की इनपुट क्रेडिट को मैच करना, जीएसटीआर 3B की अगर हम बात करें तो जीएसटीआर 3B मंथली फाइल होता है, उस रिटर्न को फाइल करना, और जीएसटीआर 3B के साथ जीएसटीआर 1 को मैच करना, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई मिसमैच नहीं आए और इनकम जीएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आए। जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करते हैं, जो ईयरली रिटर्न होता है। तो ये सब आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराया जाएगा कि ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकल डेटा पर किस तरह से फाइल किया जाता है। तो जीएसटी के अंदर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, न कि आपको जीएसटी की 4-5 एंट्रियों से आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप अकाउंटेंट मान रहे हैं अपने आप में, तो आप इसको नोटिस करिएगा कि आपको क्या जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं, कि आपको प्रॉपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आती है, अगर कोई कैपिटल एसेट्स है उसको आपने परचेज किया हुआ है, क्या उसकी इनपुट क्रेडिट अगर आप डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं तो क्या उसकी इनपुट क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो जीएसटी का सबसे बहुत ही बड़ा रोल्स होता है अकाउंटेंट के अंदर, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एवरी मंथ उसका रिटर्न फाइल किया जाता है। तो आपको अगर सीनियर अकाउंटेंट बनना है तो जीएसटी का सबसे अच्छा नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इनकम टैक्स फर्स्ट था इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता है, या फिर कोई सीए का स्टूडेंट है उसको आता है, या फिर टैक्स कंसल्टेंट को आता है। अगर आप भी अकाउंटिंग के टैक्सेशन के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपको इनकम टैक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स होते हैं, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन सब के अलग अलग कंप्यूटेशन बनते हैं, इनके सबसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इनके सेक्शंस के बाद इनकी नेट इनकम आती है। नेट इनकम सभी हेड्स को नेट इनकम को ऐड करने के पास ग्रोस इनकम आती है। ग्रोस इनकम में से शेड्यूल 6 के डिडक्शन माइनस होते हैं, जैसे एटीसी, एटीजी, एटीडी के डिडक्शन माइनस होने के बाद नेट इनकम आती है, उस पर टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो इस तरह के इनकम टैक्स आपको नॉलेज, इनकम टैक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं या कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें यह होता है कि मुझे कुछ कैश के ट्रांजैक्शन कितने करने हैं, मुझे कितनों को कैश पे करना है, मैं अगर किसी को कैश के अंदर ईयरली कितना पेमेंट कर सकता हूं, ये सब डिटेल्स आपको इनकम टैक्स के अंदर के दिखती है। तो और टीडीएस की अगर मैं बात कर रहे हैं तो टीडीएस भी एक टाइप का टैक्स नहीं है, वो टैक्स डिडक्टेड एक सोर्स है। आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो किस इनकम पर कितना % टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर मैंने टाइम पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस का डिपॉजिट नहीं किया तो मुझे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इन सब के लिए आपको टीडीएस का डीप पे नॉलेज होना चाहिए, और टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइलिंग करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइलिंग करता है, आईटीआर 1 की अगर बात करें, आईटीआर 2 किसे फाइल करना है, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 44AD सेक्शन के अंदर हमें किसका रिटर्न फाइलिंग करना है। तो ये सब आपको इनकम टैक्स के अंदर कवर होता है। तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पूरा डिटेल्स के अंदर कवर कराया जाता है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट भी बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि मुझे इनकम टैक्स का नॉलेज लेने की क्यों जरूरत है। तो अगर आप प्रोफेशनल या सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नॉलेज आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो अगर आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होगा तो आपको हर कोई सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब के लिए रख सकता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि एक सर्कल होता है बिजनेस का। जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता हूँ, फिनिश गुड्स को फिर डेटर को सेल करते हैं, डेटर से फिर पैसा आएगा, फिर उनको क्रेडिटर्स को अपन सेल करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इस टाइप का एक सर्कल होता है। इस सर्कल के लिए आपको कैश की जरूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि 31 मार्च के बाद जब हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं और पीएनएल फाइनल करते हैं, तब हम ये देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें प्रॉफिट कम करना है। अगर हमें प्रॉफिट को कम करना होगा तो हमारे पास कैश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद बैंक से एंट्री पास नहीं कर सकते। तो अगर आपकी बुक्स में कैश नहीं है तो आप प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बुक्स में कैश का होना जरूरी है। आपको ये देखना होगा कि मुझे एवरी टाइम कितना कैश अपने बुक्स इन हैंड में रखना होगा, मुझे बैंक से कितना कैश विड्रॉल करना होगा। ये सी चीज आपको सीनियर अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब के लिए जाते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान से रखना होगा कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करते हैं। यह कोर्स ऑनलाइन होगा, डेली 2 आवर की क्लासेस होगी, जूम ऐप पर होगा, और क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपके व्हाट्सएप
पर इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट आप हमारी क्लास से ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी मेल पर इस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा। यह वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, केएसआर एकेडमी ISO सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और किसी का ऐसा क्वेश्चन था कि एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन एक्सपायर के बाद फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपको सर्टिफिकेट से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो किस लेवल का नॉलेज है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आपके नॉलेज की वैल्यू होती है। तो हम इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स या सीनियर अकाउंटेंट कोर्स का वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास में 3 ईयर 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और 3 to 4 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप कहीं अच्छी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। एडवांस अकाउंटिंग, टेली, GST प्रॉपर आना चाहिए, इनकम टैक्स का आपको पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, TDS कैसे डिडक्ट होता है, इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं ये नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं और एडवांस एक्सेल, अगर आपको एक्सेल के अंदर भी मास्टरी होनी चाहिए तभी आप सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये थे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स पूरी। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको सेंड कर लूंगा। थैंक यू सो मच।